हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में। जी हाँ, ये जो कानून है इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे कि ये कानून कब लागू किया गया, कौन क्या उद्देश्य थे और इससे भारतीयों को क्या नुकसान हुए और अंग्रेज़ों को इससे क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो ये तो हमको पता है कि पहली जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो क्रांति थी वो 1857 में थी। ठीक है, उसके बाद भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ। तो देश में क्या है, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है बगावत बढ़ती जा रही थी। इसी क्रम को देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने एक कानून लेके आए। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया और इस कानून का क्या नाम था, इस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, और इसके दूसरे नाम से भी इसे जाना जाता है काला कानून। अब इसको काला कानून क्यों बोलते हैं ये भी हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये कानून जो है वो लागू कब किया गया। ये कानून जो है वो लागू कब किया गया, तो आपको याद रखनी है डेट, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट जो है वो पास किया गया संसद में। ठीक है, अब इस कानून को बनाने के लिए जो समिति बनाई गई थी, इस कानून को बनाने के लिए जो समिति बनाई गई थी, उस समिति का नाम क्या था, तो उस समिति का नाम था सेडिसल समिति। क्या नाम था, सेडिसल समिति। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे इस कमीशन के, वो थे कौन, सर सिडनी रॉलेट। ठीक है, जिस समिति ने ये कानून बनाया था, जिसकी सिफारिश लगी थी, उस समिति का नाम क्या था, सेडिसल समिति था। और इसके जो अध्यक्ष थे इस समिति के, वो कौन थे, सर सिडनी रॉलेट थे। ठीक है, इसीलिए इस कानून का नाम क्या पड़ा है, इसीलिए इस कानून का नाम क्या रखा गया, रॉलेट एक्ट रखा गया। समझ में आया क्यों रॉलेट एक्ट पड़ा। ठीक है, अब इस कानून का बनाने का उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का, हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये कानून अंग्रेजों ने क्यों बनाया, तो उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बनाया, तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य क्या था उनका, कि भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना। ये हम पहले ही समझ चुके हैं। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है, फिर 1914 में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ और अंग्रेजों ने क्या है, जाति करना शुरू कर दिया। उसके बाद खिलाफत आंदोलन आया। तो फिर क्या है, लोग जो है अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाने लगे। तो इस आंदोलन को कुचलने के लिए उन्होंने कौन सा कानून लेके आए, रॉलेट एक्ट लेके आए। ठीक है, इससे अब उनको अधिकार क्या मिले अंग्रेजों को, इस कानून की सहायता से अंग्रेजों को क्या अधिकार मिले। देखो, इसका आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले हमको इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। ठीक है, अंग्रेजों को क्या अधिकार मिले, तो अंग्रेजों को देखो पहला क्या अधिकार मिला, इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हुआ। क्या अधिकार प्राप्त हुआ, तो इसका जो मेन अधिकार है वो ये प्राप्त हुआ कि वह किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकते थे। ठीक है, यानी कि उन्हें अब मुकदमा चलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो जिसको चाहे जब चाहे जेल में बंद कर सकते थे। ठीक है, चाहे उसने कोई काम, गलत काम किया हो या फिर ना किया हो। ठीक है, तो ये कानून था रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट आपको समझ में आ गया पूरा क्या है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि इसमें ना तो कोई किसी को भी बिना मुकदमा चलाए इसको बंद कर देते थे। इसीलिए भारतीयों ने इस कानून को क्या नाम दिया था, काला कानून बोला था। समझ में आ गया आपको क्यों इसका काला कानून बोला था। तो ये तो है ओवरऑल रॉलेट एक्ट, समझ में आ गया क्या है रॉलेट एक्ट। ठीक है, इस आंदोलन का जो विरोध है गांधी जी भी ने किया, इस कानून का विरोध गांधी जी भी ने किया और भारतीय कांग्रेस के सभी नेताओं ने भी इस कानून का विरोध किया था। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे हम एग्जाम में, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। तो लिखने का ये तरीका है, देखिए लिखने का तरीका क्या है, तो ये है, भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक समिति नियुक्त की। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक समिति नियुक्त की। इस समिति की सिफारिश पर रॉलेट एक्ट बनाया गया। इस समिति की शिकायत पर क्या बनाया गया, रॉलेट एक्ट बनाया गया। समझ में आ गई बात। ठीक है, क्योंकि इस समिति के अध्यक्ष सिडनी रॉलेट थे। कौन थे इसके अध्यक्ष, सिडनी रॉलेट। इसीलिए इस कानून का क्या नाम पड़ा, इसीलिए इस कानून को रॉलेट एक्ट कहा गया। ठीक है, तो अगर आपने पहले वाली जानकारी पूरी ली है तो आप आराम से आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब है क्या, भारत में यह कानून कब पास किया गया, 18 मार्च 1919 को लागू किया गया। इस कानून के लागू होने से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह क्या कर सकते हैं, किसी भी भारतीय नागरिक को बिना किसी मुकदमे के जेल में बंद कर सकते थे। ठीक है, और फिर क्या है आपको लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे, भारतीयों ने इस
कानून का जमकर विरोध किया और इसे क्या नाम दिया, काला कानून नाम दिया। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो लिखने वाले लिख सकते हैं, जो समझने वाले हैं वो समझ भी गए होंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। रॉलेट एक्ट के बारे में आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों को जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है उसको शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।